हेलो एवरीवन। तो गाइज अपने पेपर एनालिसिस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग देखेंगे जो आपका 23 जनवरी को सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है। अगर आप फर्स्ट शिफ्ट देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जरूर देखिएगा। फर्स्ट शिफ्ट के लगभग सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए उस वीडियो में। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन, है ना। चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सेकेंड शिफ्ट में, वो आपसे पूछा गया था कि ध्यान दीजिएगा, घूमर डांस जो है वो कहाँ का है। तो काफ़ी आसान है ना। घूमर डांस, पद्मावत पिक्चर जो देखा होगा उसको बहुत अच्छे से पता होगा। घूमर डांस, अच्छा दो, अगर पद्मावत मूवी आप देखें तो दो आपका काम हो जाएगा, है ना। अभी देखिएगा, नहीं दो नहीं होगा, एक ही होगा। अभी देखते हैं। घूमर डांस, घूमर डांस जो है आपका राजस्थान का है। राजस्थान का है, कहाँ का है? राजस्थान का है, ठीक है। और एक और आया था आपका कि क्या कहते हैं, पद्मावत की, हाँ कोई ऐसा ही कुछ आया था, पद्मावत की रचना, है ना। पद्मावत की रचना किसने की है? पद्मावत मावत। अब मैंने तो मूवी देखा था तो मैं तुरंत सर्च किया था रचना को कौन किया है ना। तो पद्मावत जो रचना है वो मलिक मोहम्मद जायसी की है। किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा था वो पूछा था आपसे सिंपल कि अगला क्वेश्चन था, जस्ट अ मिनट, कथकली, है ना। कथकली कहाँ का डांस है? ये भी है कथकली। ये है आपका सिंपल किसका? केरला का डांस है। कहाँ का है? केरल का, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा था वो पूछा था बलबन। बलबन जो है ना, बलबन जो कि गुलाम वंश का एक शासक था, है ना। ये बलबन का शासन काल आपसे पूछा था। क्या पूछा था? शासन काल पूछा था। तो जो बलबन का शासन काल था वो था आपका 1266 से 1286, ठीक है। शासन काल था ये बलबन का, ठीक। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। जो अगला क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था पावर हाउस ऑफ सेल, है ना। कोशिका का कह सकते हैं पावर हाउस पूछा था, है ना। तो या फिर ऊर्जा गृह जो भी बोलते हैं। तो पावर हाउस ऑफ सेल काफी मतलब आसान कह सकते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल्स। तो ये सिंपल हो जाएगा क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था कि, हाँ देखिए, ये पूछा था कि डिस्टेंस ओडोमीटर का यूज क्यों किया जाता है ना। ओडोमीटर का यूज किया जाता है। सिंपल होता है डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए, है ना। जैसे 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर ये जो मेजर करता है ओडोमीटर बाइक वगैरह में लगा होता है। तो डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि पद्मावत हो ही गया आपका। अगला, हाँ, 2 योजना से आया था। अब वो क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया तो अपकमिंग के लिए बस मैं इतना लिख दे रहा हूँ। अब दोनों योजना से क्वेश्चन तो कंफर्म आए थे, बट क्या आया था मुझे पता नहीं चला। तो दोनों योजना आप पढ़ लीजिएगा, है ना, जो आपका अपकमिंग एग्जाम है। एक आया था आपका सौभाग्य योजना, एक आया था आपका सौभाग्य योजना। आपके पास क्वेश्चन है तो प्लीज बताइएगा। बहरहाल मैं लिख दे रहा हूँ, सौभाग्य योजना से क्वेश्चन आया था। यही होगा कि कब शुरू हुआ या फिर इस योजना में क्या होता है, यही 2 चीज पूछा जाता है। और एक आया था आपका सुकन्या समृद्धि योजना, है ना। सुकन्या, तो इतना आप तो कर ही सकते हैं कि आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, ठीक। सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना होगा, समृद्धि योजना, ठीक है। इससे 2 क्वेश्चन आया, मतलब इन से दोनों से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बना था, है ना। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी जो है मेरे पास मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ, एक कोई डैम वगैरह आया था, मैं बताता हूँ, याद आया मुझे। क्या कहते हैं, डैम आया था आपका नर्मदा नदी पर, है ना। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? तो सरदार सरोवर बांध है आपका। किसका? सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर। एक ये क्वेश्चन कंफर्म में आया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, देखिए थोड़े सा कंफ्यूजन है, दोनों मैं आपको बता दे रहा हूँ। मतलब 2 आया था। एक आया था आपका, एक स्टूडेंट ने बताया था कि कुतुब मीनार पूछा था, और एक बताया था 4 मीनार। तो मैं आपको दोनों बता दे रहा हूँ। खैर कुतुब मीनार तो बहुत आसान हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। और दोनों बता दे रहा हूँ, कुतुब मीनार हो जाएगा, और दूसरा आपका 4 मीनार। मुझे जहां तक लगता है 4 मीनार ही पूछा होगा, ठीक है। 4 मीनार, तो कुतुब मीनार का कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ठीक है। और अगर जो बात करूं 4 मीनार की, तो इनका नाम था मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ओके।
क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो ये दोनों मुझे जहाँ तक डाउट है कि यही पूछा होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो देखिए, इससे क्वेश्चन आया था कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से आया था और इनपुट आउटपुट डिवाइस से आया था। तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस और आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से आया था, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से आया था, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। तो इन दोनों को थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब तो आसान क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था टीबी, जो टीबी होता है ट्यूबरकुलोसिस, ये पूछा था कि किसकी वजह से होता। तो आई थिंक आपका यही पूछा होगा कि टीबी जो होता है वो होता है आपका वायरस से या फिर प्रोटोजोआ से या फिर आपका कह सकते हैं कि मतलब विषाणु जीवाणु प्रोटोजोआ किससे। तो ये आपका होता है किससे, जीवाणु से होता है, मतलब आपका होता है बैक्टीरियल डिजीज है ये, है ना, बैक्टीरियल डिजीज है और बैक्टीरियल डिजीज है। और जो बैक्टीरिया का नाम है वो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, क्या है, माइकोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम, है ना, माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया होता है, उसी से आपका ये टीबी जो होता है वो होता है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ये क्वेश्चन कंफर्म में आया था। और एक क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था वो पूछा गया था फर्स्ट फ्लोटिंग स्कूल, है ना, स्कूल पूछा था गाइस, पार्क नहीं पूछा था, बट अगर आप पार्क जानते हैं तो ये भी लगा सकते थे आप। तो फर्स्ट फ्लोटिंग स्कूल, फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग स्कूल ऐसा आ रहा होगा। फ्लोटिंग स्कूल का नेम पूछा था, स्कूल नेम, ठीक है। तो जो इसका नेम है वो है आपका लोकटक फ्लोटिंग एलिमेंट्री स्कूल, है ना। तो लोकटक झील कहाँ पर है, मणिपुर में। तो लोकटक फ्लोटिंग एलिमेंट्री स्कूल, है ना। तो ये हो जाएगा, कहाँ पर होगा, अगर लोकटक लिखा तो आप समझ सकते हैं मणिपुर में ही होगा, ठीक है। फर्स्ट, ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा था वो पूछा था कि मेगा सिटीज इन इंडिया, है ना, इंडिया में मेगा सिटीज कितनी होंगी 2030 तक, है ना, 2030 तक मेगा सिटीज इन इंडिया तो कितनी हो जाएंगी, हो जाएंगी 7। अभी तो जो प्रेडिक्ट किया गया है वो 7 किया गया है, ठीक है। अब एक काम करिए, इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ताकि मैं रिमेनिंग क्वेश्चन को भी राइट कर सकूं, ठीक है। चलिए भाई, इसको ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, आई थिंक आप ले लिए होंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट। अब रिमेनिंग क्वेश्चन को भी मैं राइट करता हूँ। बाकी मैथ्स और जीएस का वो कहते हैं, मैथ्स और रीजनिंग का लेवल गाइस बहुत आसान आ रहा है, ठीक है, जिस हिसाब से लोगों ने बताया। उसके क्वेश्चन खास कुछ मुझे मिले नहीं है, फर्स्ट शिफ्ट के मिले थे, बट मैं जल्दी में उनको भी राइट कर नहीं पाया इस पेज पे। तो अगर चाहिए तो बताइएगा, नेक्स्ट मैं इसी वीडियो के मतलब नेक्स्ट एक वीडियो बना दूंगा, कमेंट करिएगा अगर आपको ज़रूरत होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा था, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तारी के बाद कहाँ भेजा गया था। बट गाइज कहाँ भेजा गया था शायद ये नहीं पूछा था, रंगून में कहाँ भेजा गया था ये पूछा था। जैसे भेजा तो इन्हें रंगून गया था बंदी बनाकर, ठीक है, बट शायद रंगून में कहाँ भेजा गया था, बट इसका मुझे कुछ खास आंसर मिला नहीं। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा थोड़ा कि किस हिसाब से ऑप्शन दिया हुआ था। अगर रंगून दिया था तो मच बेटर, बहुत अच्छा यही होगा, लेकिन क्वेश्चन तो कंफर्म था। तो रंगून में कहाँ भेजा गया था थोड़ा बताइएगा अगर जो आप पेपर देखे आए हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि क्या कहते हैं, बांग्लादेश में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो सिंपल है, विक्रम दुरई स्वामी, क्या नियुक्त किया गया, विक्रम दुरई स्वामी, ठीक। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था शायद मोस्ट पॉपुलेटेड, आपका क्या था ये क्वेश्चन, कुछ क्लियर नहीं हो पाया। स्टेट तो नहीं पूछा था, मोस्ट कुछ मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या किसमें ये पूछा गया था। मोस्ट पॉपुलेटेड क्या था, कमेंट करिएगा भैया। मेरे क्वेश्चन था बट मैं लिख नहीं पाया इसको जल्दी में, है ना। दूसरे वाले मोबाइल में आया था इससे मैसेज, बस मैं फोन पे सुन लिया था इसको, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आया था आपका, नगर पालिका सदस्य बनने के लिए, नगर पालिका सदस्य के लिए न्यूनतम आयु
तो ये जहाँ तक मुझे लगता है 21 वर्ष दिया था, एक दो जगह सर्च किया बट मैं स्टार बना के दूंगा, कंफर्म नहीं है थोड़ा सा आंसर। आप अगर जो आप कुछ और जानते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया। और हाँ, एक आया था आपका चश्मा न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पर है? चश्मा न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पर है? तो ये है आपका कहाँ पर? पंजाब में, है ना। और कुछ सीमा ये आपका वहाँ पर भी पाकिस्तान में भी आता है, ये पंजाब का कुछ बॉर्डर। तो ये पावर प्लांट भी आपका कुछ उधर है और कुछ इस साइड है जहाँ तक मैंने सर्च किया, बट आपका ऑप्शन में पंजाब दिया था तो पंजाब हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और बस गाइस जितने ही क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, क्वेश्चन मानता हूँ थोड़े से कम है बट जल्दी में वीडियो बनाना था, है ना, इसी वजह से थोड़े कम मिल पाए। बट आपके पास अगर क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसको अपकमिंग वीडियो में भी शामिल कर सकूँ या फिर वहीं पर मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें, है ना। और क्या कहते हैं, जाते जाते आप एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर विजिट करिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगी। जैसे आपका सिंपल हो गया कि IPL 2020 से GK GS ट्रिक के नाम से लिंक मिलेगी, हर एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं उससे, ठीक है। 50 ट्रिक है, बहुत आसान है, आप एक बार देखिएगा। और रीजनिंग का रामबाण वीडियो 11 घंटे की लगातार वीडियो, कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछिए, वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।